सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, हम आज 70वीं बीपीएससी पे चर्चा करेंगे। बहुत उम्मीद थी कि डेट आगे बढ़ जाएगी, लेकिन आयोग के द्वारा साफ साफ कह दिया गया है कि हम डेट आगे नहीं बढ़ाएंगे। देखिए क्या हुआ था, जब छात्रों की मीटिंग हुई, जो लोग आयोग से बातचीत करने गए थे, तो वहाँ पे हम 4-5 पॉइंट रखे गए थे। पहला पॉइंट ये रखा गया था कि जो वेबसाइट थी आयोग की वो सही से काम नहीं कर रही थी, जिससे फॉर्म कम लोगों के भर पाए। यानी जो वेबसाइट है उसको रीओपन किया जाए, फॉर्म को रीओपन किया जाए, जिससे जो लोग रह गए उनके फॉर्म फिल हो जाए। इसका आयोग ने जवाब दिया है कि हमने लगभग 15 दिन के लिए समय दिया था एक्स्ट्रा, और उसमें 1 लाख से ज़्यादा फॉर्म फिल हुए थे। और इसका मतलब है कि वेबसाइट अच्छे से काम कर रही थी, तभी 1 लाख फॉर्म फिल हुए थे। अब आयोग को ये समझना चाहिए कि जहाँ 2000 वैकेंसी आ रही हों, वहाँ सिर्फ 15 दिन में 1 लाख फॉर्म और टोटल ओवरऑल 4,85,000 के समथिंग फॉर्म फिल हुए। आप सोचिए, अगर आपकी वेबसाइट अच्छे से काम कर रही थी तो क्या 4 लाख, 4.25 लाख ही फॉर्म फिल हुए होंगे? ऐसा नहीं है दोस्तों, वेबसाइट शटडाउन थी। ये आयोग को गुमराह किया जा रहा है। इसमें कुछ लोग संलग्न भी हैं जो चाह रहे हैं कि परीक्षा हो जाए इसी समय, लेकिन कितने लोगों का नुकसान होगा वो नहीं समझेंगे। जैसे यूट्यूब पे अलग अलग थंबनेल लगा के अफवाहें फैला रहे हैं, वैसे ही वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तीसरी बात, आयोग कह रहा है कि हम जो परीक्षा है वो 13 तारीख को ही लेंगे, क्योंकि किसी भी जो आयोग होता है, कोई भी आयोग होता है, उसका एक पहले से निर्धारित शेड्यूल होता है, उसी के अनुसार वो परीक्षा लेता है। तो आपका निर्धारित शेड्यूल था तो इसको पहले से ही क्लियर करना चाहिए। पहली अफवाह फैली कि आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे। जब स्टूडेंटों का दबाव आया, उसके कई 3-4 दिन बाद आप प्रेस विज्ञप्ति निकालते हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। फिर इसके बाद जब आयोग पर लाठीचार्ज किया, अब जिन लोगों को घायल हुए, जो लोग जेल के अंदर हैं या जेल के अंदर से बाहर हॉस्पिटल में, वो परीक्षा एग्जाम कैसे देंगे? उसके बाद आपने जो एडमिट कार्ड दिए उसमें कई लोगों के 300 किलोमीटर दूर आपने सेंटर दिए। अब वो लोग अपने सेंटर पर कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि आज तारीख 8 हो गई। अब यहाँ से कैसे वो सेंटर पर अपने 13 तारीख को पहुंचेंगे, और उन लोगों की तैयारी का क्या होगा? तो आप जो परीक्षा ले रहे हैं ना, वो स्टूडेंटों के हित में ले रहे हैं, और आप अपनी प्रेस व्यक्ति में बोल रहे हैं कि हम सभी स्टूडेंट के हित को ध्यान में रखते हुए परीक्षा ले रहे हैं। तो आप कैसे विद्यार्थियों का हित होगा? यूँ तो रही सारी अपडेट आपके आयोग के द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति थी। अब आगे क्या क्या हो सकता है उस पर चर्चा करेंगे, और हमें आगे क्या करना चाहिए उस पर भी चर्चा हम करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि आयोग की जिस हिसाब से मंशा है, उस हिसाब से लग रहा है कि वो 13 तारीख को परीक्षा ले लेगा। लेकिन अगर हम सब लोग इकट्ठे होते हैं गांधी मैदान में सभी लोग इकट्ठा होते हैं, सारे कोचिंग, जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, सब लोगों को एक साथ सपोर्ट में आना पड़ेगा। अगर कल का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन है, और कल शाम तक अगर आप चाहते हैं, तो यूपी में जिन लोगों ने, आपने देखा होगा आरओ यूपी पीसीएस परीक्षा के लिए जिस तरह से भीड़ इकट्ठी हुई, जिस तरह से उन लोगों ने एकजुट होकर मांग अपनी रखी थी, आयोग को अपनी जो बात थी उनकी माननी पड़ी। उसी तरह बीपीएससी के सामने भी अपनी मांग रखने के लिए बहुत जोरदार तरीके से सामने आना पड़ेगा, और वो कल का ही दिन है। अगर कल का दिन निकल गया तो 13 तारीख को एग्जाम हो जाएगा। और कल अगर आप अच्छे से एकजुट हो गए, क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर आपके इलेक्शन है, सरकार दबाव में आ जाएगी, कोई ना कोई नेता ट्वीट कर देगा, उसके बाद आयोग दबाव में आ जाएगा। क्योंकि जैसे ही कोई ना कोई सरकार का व्यक्ति बोल देता है, उसके बाद आयोग कुछ भी चाहे फिर एग्जाम नहीं करा पाएगा। तो कल का दिन है। कल अगर आप सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि एक नई प्रेस विज्ञप्ति आएगी, और उसमें कहा जाएगा कि आपका जो पेपर है वो पोस्टपोन किया जाता है, फॉर्म रीओपन किए जाते हैं। लेकिन कल का दिन है, इसमें अगर कोई विश्वासघात करे, कुछ लोग नहीं आए, तो फिर उसमें दिक्कत होने की संभावना बढ़ जाती है। बाकी आगे देखो क्या होता है, लेकिन इकट्ठे होते हैं तो निश्चित रूप से ये कल का दिन है, कल शाम तक। कल लेकिन गांधी मैदान पहुंचते हैं सब लोग, तो निश्चित रूप से ये पोस्टपोन होने की संभावना है। बाकी सब लोग अपना ध्यान रखिएगा और एकजुट होकर लड़ाई लड़िएगा, क्योंकि अगर एक बार आयोग अपनी तानाशाही दिखा गया तो आगे ऐसे ही तानाशाही चलती रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।